नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। पूरी दुनिया पर कोरोना वायरस ने कहर मचा रखा है। करीब 2 लाख लोगों की मौत हो चुकी है और 35 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस के संक्रमण का शिकार हो गए हैं और दुनिया के 188 से ज्यादा देश कोरोना वायरस की गिरफ्त में हैं। लेकिन क्या कोरोना वायरस को कंट्रोल किया जा सकता है? क्या कोरोना वायरस को कंट्रोल किया जा सकता था? क्या कोरोना वायरस को वक्त रहते काबू में किया जा सकता है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कई भविष्यवाणियों का हवाला देकर दावा यह किया गया है कि अगर विश्व की सरकारें सचेत रहती तो कोरोना वायरस इतना कहर नहीं बरपा पाता। आज हम इन मुद्दों पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई भविष्यवाणियों का जिक्र हमारे समाज में, देश में और दुनिया में किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भविष्यवाणियों में कोरोना संकट होने की बात कही गई थी। तो आज हमारा सवाल ये कि क्या ये भविष्यवाणियां वाकई सही हैं, और अगर सही हैं तो क्या आने वाले वक्त में ऐसी भविष्यवाणियों पर ध्यान देना चाहिए? हम अपने खास मेहमानों से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया पर छाया कोरोना संकट विकराल होता जा रहा है। भारत के अलावा बाकी देशों में कीड़े मकोड़ों की तरह इंसानी जानें जा रही हैं। लाशें रखने की जगह नहीं बची है। आधुनिक युग में ये मानव जाति के लिए सबसे बड़ी त्रासदी के तौर पर उभर कर आई है। लेकिन इस संकट के बारे में सिल्विया ब्राउन, बाबा वेंगा, जीन डिक्सन, भारत के बाल ज्योतिष अभिज्ञ आनंद जैसे भविष्यवक्ताओं ने पहले भी बता दिया था। खास बात यह है कि भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस में भी कोरोना के लक्षणों के जिक्र होने का दावा किया जा रहा है। तो कर्नाटक के रहने वाले अभिज्ञ आनंद के बारे में भी कहा जा रहा है कि इस बाल ज्योतिष ने कोरोना वायरस के बारे में पिछले साल के अगस्त में ही दुनिया को बता दिया था। वो विश्व के सबसे कम उम्र के ज्योतिषी हैं। अभिज्ञ और उनकी नन्ही बहन का 700 से ज्यादा वीडियो के साथ एक चैनल है। वहीं अमेरिका में जन्म लेने वाली सिल्विया सेलेस्टे ब्राउन, जो 1936 में अमेरिका के कैंसस सिटी मिसौरी में पैदा हुई थी, उन्होंने मानसिक विशेषज्ञ होने का दावा किया था। उन्होंने अपनी किताब प्रेडिक्शन एंड प्रोफेसीज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड भी है, जिसमें दुनिया के अंत के बारे में भविष्यवाणियां की गई हैं। उन्होंने साल 2008 में एक किताब लिखी थी जिसमें पेज नंबर 312 पर यह दावा किया गया था कि साल 2020 के दौरान एक गंभीर निमोनिया जैसी बीमारी पूरी दुनिया में फैल जाएगी। वहीं बुल्गारिया की भविष्यवक्ता वेंगेलिया पांडेवा ही बाबा वेंगा के नाम से जानी जाती है। उनका जन्म 1911 को हुआ था। कहा जाता है कि उन्होंने साल 5079 तक की भविष्यवाणियां की हैं, जिन्हें एक पुस्तक में दर्ज किया गया है। ऐसा दावा किया जा रहा है। बाबा वेंगा ने साल 2020 के बारे में कहा है कि साल 2020 में कई विनाशकारी घटनाएं दुनिया में घटेंगी, जो मानव सभ्यता के लिए बेहद दुखदायी साबित होगा। मानव बहुत ज्यादा स्वार्थी हो जाएगा। मानव सिर्फ अपनी चिंता करेगा और कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं और महामारी में घिर जाएगा। यानी कई भविष्यवाणियां और हर भविष्यवाणी में कोरोना संकट के बारे में दावा किया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है, क्या वास्तव में ये भविष्यवाणियां सही हैं? और अगर सही है तो क्या भविष्य में इन भविष्यवाणियों को लेकर गंभीर होने की जरूरत है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखा कैसे ये भविष्यवाणियां की गई हैं और ये दावा किया गया कि पहले से ही बताया गया था कि ऐसा एक दौर आएगा जिस वायरस की वजह से पूरी दुनिया परेशान होगी। लेकिन क्या वाकई भविष्यवाणियां इतनी सटीक हैं कि इन पर पहले से ध्यान दिया जाए,
या फिर आगे भी कुछ ऐसी भविष्यवाणी हो तो हमें सतर्क रहना चाहिए? बहुत सारे सवाल हैं, आपके मन में भी आ रहे होंगे। सीधे रुख करेंगे, कुछ ज्योतिष आचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंडित स्वरूपानंद मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, निशा घई हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और शंकर हेगड़े हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्योतिष आचार्य हैं ये भी, और मृत्युंजय ओझा भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, ये भी ज्योतिष आचार्य हैं। और चारों जो ज्योतिष आचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, बड़ा और लंबा अनुभव इन सभी का है। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं पहला सवाल करना चाहूंगा पंडित संपूर्णानंद जी से। संपूर्णानंद जी, अभी हमने देखा कई सारी भविष्यवाणियां हुई हैं, लेकिन जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उसमें भी इनका जिक्र किया गया है, ऐसा दावा किया जाता है। क्या वाकई ऐसा है? जी, मैं पंडित संपूर्णानंद मिश्रा जी, संस्थाध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष अनुसंधान संस्थान एवं विश्व कल्याण यज्ञानुष्ठान संस्थान ग्रेटर नोएडा। शुरू से ज्योतिष का ही विद्यार्थी रहा हूं। मैंने तमाम सारे ज्योतिष के ग्रंथों का अध्ययन किया और इस तय पाया गया कि समय समय पर हमारे विद्वानों ने, जो पूर्व के विद्वान रहे हैं, जिन्होंने ग्रंथों की रचना करी है, जिस पर आज हम पंचांग बनाते हैं, देश काल परिस्थिति का ज्ञान करते हैं, उन्होंने अपनी भविष्यवाणियां करी हैं इस विषय पर। और कुछ जो नए साधक, जो ईश्वर से ज्ञान लेकर, जिनके में ईश्वरीय तत्व हैं, ऐसे लोगों ने भी बिना ज्योतिष पढ़े ही अपने फलादेश या भविष्यवाणियां की हैं, जो आज अक्षरशः सही सिद्ध होती हैं। दरअसल होता क्या है कि हम भौतिकवाद युग के व्यक्ति हैं और यह कलयुग है। हम जब कोई घटना जन्म ले लेती है तब उस पर विचार करना शुरू करते हैं। अगर पहले से विचार किया जाए तो हमारे रामचरितमानस में इसका वर्णन है, वाराही बृहत संहिता में वर्णन है, नारद संहिता में वर्णन है। तो ये सारी चीजें दर्शाती हैं, क्योंकि यह पृथ्वी हमेशा विद्वानों के द्वारा पूजित रही है, चाहे वो किसी क्षेत्र के विद्वान हो या विज्ञान के हों या ज्योतिष के हों, एस्ट्रोनॉमी के हों, एस्ट्रोलॉजी के हों। वो सभी लोग सृष्टि को बचाने का कार्य और उन पर होने वाले उपद्रवों से बचने का रास्ता तो निकालते ही निकालते हैं। ऐसा ही हमारे सभी ज्योतिर्विदों ने निकाला था, जिसमें तुलसीदास जी आधुनिक कवियों, आधुनिक महापुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं, उन्होंने भी लिखा है। हाँ ठीक है, अब ये महामारी आ गई है। इस महामारी के आने का कारण था कि 2019 का राजा शनि था और लिखा हुआ है वाराही बृहत संहिता में, जिस वर्ष का राजा शनि हो, अंत में सूर्य ग्रहण लगता हो, तो दिसंबर में एक सूर्य ग्रहण लगता था। इसमें एक महामारी उत्पन्न होती है, या युद्ध की स्थिति होती है, या कई देश अपने अपने तलवार निकाल लेते हैं लड़ाई के लिए। किंतु महामारी आने के बाद वह सभी राष्ट्रों में एक संदेश देते हैं कि युद्ध से कार्य नहीं चलना है, यह महामारी अदृश्य है और सब लोग मिलकर इसमें साथ दें। आज हमारे सभी देश विदेश के राजाओं ने इस मत को माना है और वो साथ दे रहे हैं और इस बीमारी से लड़ा जा रहा है। ठीक, संपूर्ण क्या है ज्योतिष की परिभाषा, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं आपके पास लौट रहा हूँ। देखिए, आप बताइए। 1 मिनट सुन लीजिए, 1 मिनट। 22 मार्च 2020 को मंगल और शनि इकट्ठे हो गए थे और 29 मार्च को बृहस्पति नीच का होकर उसी राशि में आ गया था। जब बृहस्पति नीच होता है तो बीमारियां बढ़ती हैं और व्यक्ति मनस्ताप, आंतरिक भय, अज्ञात डर से ग्रसित हो जाता है और बीमारियां अपना रूप प्रतिदिन बदलने लगती हैं। जन धन की हानि होने लगती है, शासक वर्ग और जनता में परेशानियों के भय उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसा ज्योतिषकारों का मानना है। ठीक है, तो मैं आपके पास लौट रहा हूं संपूर्णानंद जी। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये तो बात हुई कि पहले भविष्यवाणी कर दी गई थी इस वायरस की, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब सवाल कई लोगों के मन में है। निशा घई जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और सवाल ये है, अब लोग चाहते हैं ये पूछना कि भाई ये वक्त खत्म कब होगा। पहले अगर भविष्यवाणी की गई है उस पर ध्यान नहीं दिया, तो अब कम से कम ये पता चल जाए कि ये वक्त खत्म कब होगा।
आपका ये प्रश्न बहुत ही सही है कि ये वक्त ख़त्म कब होगा। जैसे कि अभी उन्होंने कहा कि मैं भी यही बात करना चाह रही थी कि जब मार्स और शनि, मंगल और शनि इकट्ठे होते हैं तो बहुत बड़ा ऐसी युति बन जाती है जिससे कि एक घनघोर घटना ऐसी होती है जिससे हम परेशान हो जाते हैं। और हिस्ट्री में अगर जाएं तो 1947 सितंबर में भी इसी प्रकार से हुई थी जब पार्टीशन हुआ था और मार्स और शनि की युति हुई थी, और तभी एक तरह का टेरर हमारी कंट्री में पार्टीशन का हुआ था। और ऐसे वर्ल्ड वॉर 2 1945 में भी इसी प्रकार की युति मार्स और शनि की हुई थी। अब हम इससे उभरे कैसे? अब तो ये आ गई। देखिए, आप देखिए कि मैं देखती हूँ कि मैंने जो अपना गहन अध्ययन करा है उससे मैंने देखा है कि जब भी डिग्री कंजंक्शन पास होता जाता है दो ग्रहों का, मार्स और शनि की बात लूंगी मैं, जैसे जैसे वो डिग्री कंजंक्शन पास होता गया, आपने देखा कि वो 23 मार्च के बाद हमारा बहुत सारे केसेस बढ़ने शुरू हो गए और उसके बाद अभी तक वो बढ़े जा रहे हैं। अब कल 4-5 मई को जब मार्स अपनी राशि बदल देगा तो ये धीरे धीरे, अभी भी उसके बावजूद भी 21 मई तक ये थोड़ा सा डिग्री कंजंक्शन रहेगा। उसके बाद जाके थोड़ा सा जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे प्लैनेट्स, असर कम होना शुरू होगा। तो अभी मैं ये कहूँ कि हमारी दुविधा कम हो गई है? बिल्कुल कम नहीं हुई है, दुविधा जारी है। हमें अपने सारे रूल्स जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताए हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए। ये परेशानी कहीं जाके खत्म होगी 29 जून के बाद, जब जुपिटर जो है, जो कि एक अब नीच की राशि में चल रहा है, जिसकी वजह से मैं कहती ग्रहों की स्थिति ठीक होने में भी समय है। यही तो मैं कह रही हूँ कि ग्रहों की स्थिति ठीक होने में समय है, बट बेहतरी की तरफ जाएंगे हम 21 मई के बाद, क्योंकि वो कंजंक्शन जो है उसमें थोड़ी सी डिग्री कंजंक्शन जो होगा उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। और जब अब ये आप देखेंगे कि जो ग्रह जो है ये वक्री भी होने जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये भी है। तो इतनी आसानी से छुटकारा तो नहीं मिलने वाला, लेकिन जैसे अब वक्री हो जाएगा जुपिटर और उसके बाद वक्री हो जाएगा शनि, लेकिन जुपिटर चला जाएगा सेजिटेरियस अपनी राशि में। तो मेरा ये मानना है कि जुपिटर जो है वो गुड लक का ग्रह माना जाता है, तो गुड लक का ग्रह माना जाता है। तो अभी निजात तो नहीं है, लेकिन इम्प्रूवमेंट जरूर शुरू हो जाएगी 24-25 मई के बाद। और आप देखिए हमारे लॉकडाउन की स्थिति भी 15 मई को 17 तारीख को आगे बढ़ गई, खत्म होगा। तो स्थितियां बेहतर होंगी धीरे धीरे, लेकिन बेहतर जो अच्छी होंगी वो 30 और जून के हमारा बाद होगी। स्वास्थ्य जो है वो सभी का अच्छा रहे, ये हम उम्मीद कर रहे हैं। भविष्यवाणी भी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। हमारे साथ मृत्युंजय ओझा भी जुड़े हुए हैं। क्या एक साथ ही ग्रहों की स्थिति, मनोदशा जो बिगड़ी है वो क्या बताती है? ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे पॉसिबल है? कैसे संभव है? पहले जी मीडिया के सभी दर्शकों को नमस्कार। और जैसा अभी निशा जी ने एक्सप्लेन किया था कि ये महामारी जो है, मेरे हिसाब से ये शनि की वजह से होता है। जो बड़ी बीमारियां होती हैं, क्रॉनिक डिसीज या जो लार्ज नंबर में डेथ होते हैं, वो उसका कारक, मृत्यु का कारक शनि को कहा गया है। तो ये जो महामारियां होती हैं ये शनि रोल करता है और इसको बढ़ाने का काम करता है राहु। राहु जो कि आग में घी का काम करता है, राहु को बूस्टर कहा गया है। अभी जनवरी 2020 से पहले राहु और शनि एक दूसरे की दृष्टि में थे, एक दूसरे को देख रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये जो सितंबर में राहु का गोचर आर्द्रा नक्षत्र में हुआ है, आर्द्रा को विनाशकारक नक्षत्र कहा गया है, चूंकि वो राहु का अपना ही नक्षत्र है, तो उसमें राहु ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और वो पीरियड जो है सितंबर 2019 से लेके 20 मई 2020 तक रहेगा। तो ये पीरियड जो है ये काफी सेंसिटिव पीरियड है। और अब आपने जो प्रश्न पूछा है कि सारे लोगों को ऐसा प्रभाव कैसे हो जाता है, इतनी डेथ कैसे हो जाती हैं, तो उसके लिए भी अपनी अपनी जो भाग्य होती है वो काफी ज्यादा सपोर्ट करती है या फिर नहीं करती है। जैसे आप देखेंगे कि अभी जो लक्षण आते हैं इसमें बहुत सारे लोग अपने आप भी ठीक हो रहे हैं, या कुछ लोगों को होता भी है तो भी उनके अंदर लक्षण ही नहीं आते, उनको कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है, लेकिन कुछ लोगों की डेथ भी हो रही है। तो अल्टीमेटली ये ऐसे ही होता है कि जैसे जब कोई जैसे भूकंप होता है या फिर ऐसी कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज जिसको कहते हैं, उनमें जिनकी किस्मत अच्छी होती है वो सरवाइव कर जाते हैं, और जिनका अपना भी किस्मत उस समय खराब होता है वो लोग सरवाइव नहीं कर पाते। तो उसका यहीं से हम कनेक्ट करेंगे कि ये जो महामारी है ये शनि की वजह से मुझे लगता है कि ये उत्पन्न हुई थी, लेकिन इसको बूस्ट किया, इसको बढ़ाने में राहु का योगदान था।
और राहु जो अभी अपने नक्षत्र में आर्द्रा नक्षत्र में ही है सितंबर 2019 से लेके मई मतलब 20 मई 2020 तक है। अभी आप देखेंगे कि राहु जो है वो मिस्टीरियस चीजों को रूल करता है, जैसे हिडन चीजें, रहस्यमय चीजें। आप इसके पहले लक्षण कुछ और होते थे, अभी आप देखेंगे कि लक्षणों में भी इसके जो सिम्टम्स हैं वो बदल रहे हैं। पहले सर्दी, जुकाम, बुखार, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने में दिक्कत था। अभी आप देखेंगे कि तो पैरों में निशान पड़ रहे हैं, सर में दर्द हो रहा है। और पहले जो डेथ हो रही थी वो लंग्स में प्रॉब्लम की वजह से हो रही थी, बट अभी जो इंफॉर्मेशन आ रही हैं वो ब्लड में क्लॉट्स बन रहे हैं, जिनको ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है या फिर हार्ट अटैक हो रहा है, वो हमारे ब्लड में जो ब्लड वेसल्स हैं मृत्युंजय ओझा जी, क्लॉट्स हो रहा है। हाँ जी जी, आप कहिए, कंटिन्यू करिए। हाँ, कहने का मतलब है कि अभी ये जो राहु का प्रभाव है वो 20 मई तक रहेगा। ये एक बड़ा कारण है कि हम चीजों को डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि जो अभी हमारे टेस्ट हो रहे हैं वो भी मुझे लगता है कि उनके भी पैरामीटर सही नहीं मिल पाए हैं अभी तक। और जो मेडिसिन अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि अभी पिछले टाइम मलेरिया की कोई मेडिसिन हम ट्राई कर रहे थे, कभी कुछ और ट्राई कर रहे हैं, तो अभी हम रिसर्च कर रहे हैं, हम चीजों को डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो राहु है। इसका जिक्र मैंने जी मीडिया के पिछले प्रोग्राम में भी किया था, और कई सारे मेरे डॉक्टर्स क्लाइंट्स जो हैं उन्होंने रिकन्फर्म भी किया था कि चीजें एग्जैक्टली डायग्नोस नहीं हो पा रही हैं। अब बात है इसमें रिलीफ कब मिलेगा। राहु जब आर्द्रा नक्षत्र से 20 मई के बाद मृगशिरा में यानी मंगल के नक्षत्र में जाएगा, मंगल हमारे इम्यून सिस्टम को रूल करता है, तब ये भी हो सकता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी इस बीमारी को लेके ज्यादा स्ट्रांग हो, हमें अच्छी मेडिसिन भी सामने आए, और जो हमारा टेस्ट वाला पैरामीटर है उसमें भी सुधार हो। तो कहने का मतलब जो सुधार वाली प्रक्रिया है मुझे लगता है वो 20 मई के बाद से स्टार्ट होगी। और आप इसको ले सकते हो कि चूंकि राहु का गोचर मिथुन राशि में सितंबर 2020 तक रहेगा, तो कहीं ना कहीं से ये 20 मई से 20 सितंबर का जो पीरियड है ये हमें रिलीफ देने वाला होगा। जो ये रहस्य है यही इंतजार सभी को है कि कब इससे राहत मिलेगी, थोड़ी सी राहत मिल जाए, क्योंकि हर क्षेत्र, हर व्यक्ति इससे परेशान है। शंकर हेगड़े जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। उम्मीद करता हूं कि इस बार आवाज ठीक उन तक पहुंच रही होगी हमारी। शंकर हेगड़े जी, मैं सवाल एक बार फिर आपसे पूछना चाहता हूं। अभी मृत्युंजय ओझा साहब ने बताया कि ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि राहत बाद में ही मिलेगी, सभी ज्योतिष यही बता रहे हैं। लेकिन मेरा एक और सवाल है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कई लोगों की राशि या फिर कई लोगों की गृह स्थिति ऐसी थी कि आने वाले वक्त में आपको बहुत अच्छा मिलेगा, आपका व्यापार अच्छा हो जाएगा, आपकी शादी हो जाएगी, आप पढ़ाई अच्छे से करेंगे, आपका रिजल्ट अच्छे से आएगा। लेकिन ये सारी भविष्यवाणियां एक तरफ हो गई हैं और अभी सब घरों में बंद है। तो अब सभी यही इंतजार कर रहे हैं कि वो घरों से ठीक तरह से बाहर कब निकलेंगे, उनकी जिंदगी पटरी पर कैसे लौटेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी आपको मेरा आवाज सुन रहा है, ठीक है जी। हाँ, देखिए ज्योतिष में दो तरह का फल देते हैं हम लोग। एक इंडिविजुअल हॉरोस्कोपी, यानी आपका कुंडली जो होता है उसको देखिए हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड है, सेकंड ये है इंपॉर्टेंट चीज है एस्ट्रोलॉजी में कि मंडेन एस्ट्रोलॉजी, मेदिनी ज्योतिष बोलते हैं हम लोग। या मंडेन एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि पूरा दुनिया को क्या होता है और कौन सा देश को क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। वो प्रेडिक्ट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक है एक नेशन का चार्ट डालने का, जैसा कि अभी देखिए इंडिया के लिए हम लोग यूज करते हैं 15 अगस्त 1947 रात का 12:01 का कुंडली जो है वृषभ लग्न का, वो कुंडली को यूज करते हैं हम लोग। ये एक मेथड हो गया। और एक है हिंदू न्यू ईयर चार्ट, यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपद जैसे ही स्टार्ट हो जाता है वो मोमेंट का कुंडली लगा के हम लोग देखते हैं। ये दो बेहतरीन मेथड्स है, ठीक है। अब देखिए मैं लगाकर कुछ प्रेडिक्शन देते आ रहा था दिसंबर से, उनमें से करीबन 12 प्रेडिक्शन प्रूव हो चुके हैं। उनमें से मैं सीधा बोल रहा हूँ कि मैं ये कोई भी एपिडेमिक के बारे में नहीं बोला था, ठीक है, लेकिन मास डेथ को मैं टच किया था और फुल दुनिया में आर्थिक परिस्थिति बहुत बेकार हो जाएगा ऐसा मैं प्रेडिक्शन दिया था, ठीक है। और हमारा महाभारत में बहुत सारा ऐसा कॉम्बिनेशन दे चुका है कि जब वार हो जाएगा, जब पूरा दुनिया को मुश्किल हो जाएगा। उसमें ये कहा है कि जब राहु
रोहिणी नक्षत्र को आएगा या शनि रोहिणी नक्षत्र को इन्फ्लुएंस करेगा तो भयानक युद्ध होते हैं। अब देखिए दिल्ली में ही रहते हैं मेरा गुरु जी के राव जी, वो भी वार सस्पेक्ट किए थे 4 साल पहले ही 2020 में जो ओलंपिक है वो नहीं होगा करके वो सस्पेक्ट किए थे। लेकिन सस्पेक्शन युद्ध था, वार, ओके। ये लेकिन युद्ध नहीं हुआ। मैं सीधा बोला था कि मुझे नहीं लगता है कि फुल फ्लेड्ज्ड वॉर अभी होने वाला नहीं है, क्योंकि सब बड़े बड़े देशों में न्यूक्लियर वेपन्स है, ठीक है। अब देखिए ये सुनामी का प्रेडिक्शन समझ लीजिए, हम लोग किया तो भी सुनामी का एरिया में जितना भी लोग रहेंगे उनमें से बहुत सारे लोग नाश हो जाएंगे, बहुत कम लोग ऐसा बचकर आ सकते हैं। जैसे कि मंगलोर में एक फ्लाइट एक्सीडेंट हुआ था, उसमें से 4 लोग बच गए थे, 4 के 5 लोग बच गए थे, बाकी सब मर गए थे, ठीक है। ऐसा भी होता है कभी कभी मिराकल्स। लेकिन ये जो इफेक्ट है कोरोना का, ये इंडिया का कुंडली में हम लोग देखेंगे तो इंडिया का कुंडली में अभी फिलहाल ये चालू है, जैमिनी 14 दशा में मीन दशा मीन अंतरा चालू है। ये मीन को जैमिनी अमात्य कारक मंगल देख रहा है, ठीक है। तो जैमिनी अमात्य कारक रोग पहनने का इन्हें 6वीं स्थान, 8वीं स्थान, 12वीं स्थान ये सबका इंडिकेट करता है। और इंडियन इंडिपेंडेंट चार्ट में मंगल उसका कारक है, और मंगल मीन देख रहा है, मीन को देख रहे हैं। जैमिनी दृष्टि होता है, जैमिनी दृष्टि अलग होता है, तो मीन राशि को देख रहा है, इसलिए मीन पीरियड जो है इसमें बहुत तकलीफ को हम लोगों को उठाना पड़ा इंडिया को, ठीक। और अमेरिका का सिंह लग्न है, उनका भी एक कुंडली है, अमेरिका का सिंह लग्न है, उससे 6वें स्थान में ये सब कॉम्बिनेशन हो गया, शनि मंगल गुरु का, जिसका वजह से ये सब अमेरिका में भी ज्यादा हो गया, ठीक है। अभी ये मीन 13 अगस्त 2020 को खत्म होने वाला है। 15 अगस्त, तो 15 अगस्त बताया आपने तारीख? नहीं, 13 अगस्त, 30 अगस्त, 13 अगस्त, ठीक। हाँ, 13 अगस्त को खत्म होने वाला है ये मीन, तो थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा। ये जो नया वायरस है ये तो मरने वाला तो नहीं है, क्योंकि जो भी वायरस आता है वो रहेगा और म्यूटेशन होते रहेगा। और एक चीज और है, हाँ, शंकर हेगड़े साहब, क्योंकि तमाम ज्योतिष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसा आपने प्रेडिक्शन किया कि 13 अगस्त के बाद थोड़ी सी हमें राहत मिलेगी, थोड़ी सी नहीं, हम बहुत ज्यादा की उम्मीद करके बैठे हुए हैं, और मिले तो बहुत अच्छी बात है, आपकी भविष्यवाणी सही भी हो। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटेंगे।
और लगातार ज्योतिष आचार्य हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक से पहले हमने एक सवाल सभी के मन में जो इस वक्त है कि इस वायरस के लिए वैक्सीन कब तक तैयार हो जाएगा, ज्योतिष आचार्य क्या कहते हैं उनसे हम जानते हैं। पंडित संपूर्णानंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंडित जी, क्या लगता है आपको वैक्सीन कब तक बन जाएगा, क्या कहते हैं ग्रह ये कह रहे हैं कि देखिए अभी 21 जून तक तो हम इस बीमारी से निजात नहीं पा सकते, कंट्रोल कर सकते हैं केवल हमारे चिकित्सक या हमारी सरकारें, जो लोग इस प्रयास में लगे हुए हैं, क्योंकि 21 जून को एक सूर्य ग्रहण लगेगा। उसके बाद इस वायरस के जो तेज हैं वो धीरे धीरे डाउन होंगे और बृहस्पति जब धनु राशि में मार्गी होगा, जो 14 सितंबर के आसपास आ रहा है, तो जब बृहस्पति मार्गी हो जाएगा धनु में, कहा गया है कि कर्क और धनु राशि में बृहस्पति जो है मनुष्य को उसी तरह से बचाता है जैसे एक पिता अपने पुत्र को। तो लेकिन यह है कि 14 सितंबर के बाद हमारे वैज्ञानिक, हमारे आयुर्विज्ञानी अवश्य ही इसका वैक्सीन, इसकी दवाई, इसकी टैबलेट्स जरूर खोज लेंगे और जहां से मानव जीवन सुचारू रूप से आगे बढ़ता चला जाएगा। मतलब हम अपेक्षा करते हैं, देखिए सितंबर से आप अपेक्षा करते हैं कि सब चीजें ठीक हो जाएंगी। हाँ, एक मिनट जी, ठीक हो जाएंगे। क्योंकि देखिए मैं बताऊं कि हम जो भी प्रिडिक्शन करते हैं 90% प्रिडिक्शन हमारे अपने होते हैं और 10% जो हमारा फलादेश होता है वह ऑलमाइटी गॉड का होता है, सर्वशक्तिशाली ईश्वर जो है वो करता है। क्योंकि हम अभी प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि अभी आपकी शादी होने वाली है, पता चला लॉकडाउन हो गया, शादी कैंसिल। बिल्कुल। तो हमारे 10% फलादेश पर, 10वें हिस्से पर ईश्वर का अधिकार है, वह कभी भी ला सकता है। अभी आपने एक अदृश्य शक्ति मुझे बड़ा अच्छा लगा और ये सभी मानते हैं, क्योंकि ग्रहों की स्थिति देखिए पंडित जी की बदलती रहती है, भविष्यवाणियां होती रहती हैं, लेकिन अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक चीज और आपसे कहूंगा। जी जी, आप कहिए, फिर मैं जा रहा हूँ निशा जी के पास। कहिए आप। जी, एक सेकंड, मैं ये बताना चाहता था कि अभी जो आप बता रहे हैं कि एक साथ इतने सारे लोगों की मृत्यु कैसे हो रही है, तो वहाँ ज्योतिषकारों का मत है संक्रमणात् जायते दोषः, संक्रमण से दोष उत्पन्न होते हैं। जो व्यक्ति जिसके पास रहता है वहाँ उसमें दोष आ जाते हैं, उसके दोष और गुण दोनों आते हैं। तो अगर हम इसमें जो व्यक्ति इससे प्रभावित है उसके पास जाएंगे तो निश्चित रूप से दोष हमारे शरीर में आएगा। जैसे लंका नरेश रावण के पास समुद्र था और भगवान ने पुल बांध दिया, तो वैसे ही उसकी जो बीमारियां हैं, उसके जो दुर्गुण है, उसको जो प्रायश्चित है वो हमारे ऊपर जरूर आएंगे। तो हमारी सरकार ने जो हमसे कहा है एकांतवास में रहिए, मुझे रहना चाहिए। बिल्कुल, ये कोशिश भी रहनी चाहिए। आगे आप पूछ लीजिए। और मैं निशा जी के पास जा रहा हूँ क्योंकि अब मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। मैं सभी से एक एक करके जो लोगों के सवाल हैं आमतौर पर वही पूछना चाह रहा हूँ। ज्योतिष आचार्य क्या कहते हैं? देखिए निशा जी, बहुत सारी बातें और लोगों के मन में ये सवाल आता है कि वैक्सीन कब बनेगी, तो सवाल ये भी आता है कि कौन सा देश वैक्सीन बनाएगा। भाई सुपर पावर सभी अपने आप को कहते हैं, हम चाहते हैं कि भारत में भी इस तरह कुछ वैज्ञानिक करें। क्या लगता है किस देश की कुंडली क्या कहती है या ज्योतिष आचार्य क्या मानता है? कोई ऐसी दिशा या देश जहां से इस वैक्सीन का हमें अच्छी खुशखबरी मिलेगी? हाँ बिल्कुल, मैं कहूँगी कि जैसे कि अभी बताया कि मैं भी सूर्य ग्रहण की बात करना चाह रही थी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैं जब ग्रहण को मांगती हूँ तो एक नई शुरुआत मांगती हूँ। ये अपना अपना मत है व्यक्ति का। मैं मानती हूँ कि जब भी कोई ग्रहण आता है तो कोई नई शुरुआत होती है, तो ज़रूर ही कोई ना कोई तोड़ तो मिल ही जाएगा। बिल्कुल। अगर मैं न्यूमरोलॉजिकली देखूँ तो 2020 है तो कोई भी देश अगर ये ट्राई करे, ये मैं बताने जा रही हूँ कि 2 अंक जो है वो चंद्रमा से है और पानी से प्रभावित है, तो कोई भी वाटरबोर्न डिजीज को बेस बनाकर अगर ये वैक्सीन का इजाद करने की कोशिश करेंगे हमारे डॉक्टर्स, तो उनको ज़्यादा आसानी से और सुविधापूर्वक सफलता मिलेगी। रिट्रोग्रेड जो सैटर्न है वो डायरेक्ट हो रहा है 13 सितंबर को, जैसे कि अभी कहा। तो आप देखेंगे कि हमारी भविष्यवाणियां भी एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, क्योंकि ग्रहों की स्थिति भी मिलती जुलती है। सिर्फ एक मत है मेरा, तो सितंबर के बाद भी अभी वैक्सीन बनाने में समय है। मेरे हिसाब से वैक्सीन जो अच्छी बनेगी वो 2021 में बनेगी। उसका एक रीज़न भी बताना चाहूँगी
कि मर्क्यूरी जो आ रहा है नंबर 2021 का, वो एक नंबर है मूवमेंट का। तो वो एक मूवमेंट जो है वो हमारे जीवन में लाएगा। अभी वैक्सीन बनने में समय है और इसमें जो सफलता मिलेगी मेरे हिसाब से, अगर मैं भारत का नंबर देखूं तो कुंडली देखूं तो वृषभ लगन की कुंडली है। वृषभ का भी वीनस जो होता है वो कारक माना जाता है और चाइना का नंबर भी 6 बन रहा है। तो मेरे हिसाब से इसमें किसी हद तक भारत को सफलता मिलेगी, बट चाइना को जल्दी सफलता मिल जाएगी। यानी जो एशिया के देश हैं उन्हें सफलता मिलती हुई यहाँ पर दिख रही है। ग्रहों की स्थिति ये कहती है। एक छोटा सा सवाल और है, उसके बाद मैं शंकर हेगड़े साहब के पास जाऊंगा। आपने देखा है जी, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि हमने देखा है कि बीमारी वहीं से उत्पन्न हुई और पूरे देश में फैल गई है, पूरे विश्व में फैल गई है। लेकिन सभी के मन में सवाल यह है कि संख्या जो है वो बहुत बढ़ती जा रही है, तो इस पर थोड़ी रोक लगेगी। कई देशों में अभी स्थितियां बहुत खराब हैं। भारत की अगर बात करें तो भारत कैसे अभी भविष्य में अपने आप को देख रहा है? भारत की संख्या तो है अभी भी बहुत देशों से कंट्रोल में है। मैं अपने प्रधानमंत्री जी को इसके लिए जरूर बधाई देना चाहूंगी, बल्कि सारे डॉक्टर्स जो हमारे वॉरियर्स हैं वो कितनी अच्छे से उन्होंने पूरी कोशिश करके वो लगे हुए हैं अपनी सारी चीज़ों को हमारे देश को संभालने में। भारत की स्थिति बहुत देशों से बेहतर है। उसका एक कलेक्टिव एनर्जी की भी मैं बात यहाँ ज़रूर करना चाहूँगी। आपने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कलेक्टिव एनर्जी के लिए 9 तारीख चूज़ करी, ताली बजाने की बात करी, आज पुष्प वर्षा की बात करी, सैन्य सारा इकट्ठा हुआ सैन्य बल और उन्होंने भी इकट्ठा पूरे देश के वॉरियर्स को सलामी दी। आप देखिए कलेक्टिव एनर्जी कितना बेहतर रोल प्ले करती है। तो कलेक्टिव एनर्जी की हमारे को इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत है। और जैसे कि मैंने कहा कि चंद्रमा से भी प्रभावित है कहीं ना कहीं ये वर्ष, तो चंद्रमा से जल से प्रभावित है। तो मैं ये सलाह जरूर देना चाहूंगी कि कहीं से भी वाटर से संबंधित जितनी भी हमारी बीमारियां हैं उससे इस वैक्सीन का निजात होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। और भारत जो है हमारे आयुर्वेद में बहुत ही ज़्यादा, आयुर्वेद जो है उसका संपन्न है, मेडिकल साइंसेज में बहुत संपन्न है, हमारे वैज्ञानिक बहुत अच्छे हैं, कलेक्टिव एनर्जी हमारे यहाँ की बहुत अच्छी है। और इसलिए कहीं किसी हद तक मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ चाइना ही इसमें जो है वो जीतेगा। भारत की पूरी संभावना है और ये वैक्सीन कम से कम नवंबर तक ही आएगी मेरे हिसाब से। बिल्कुल, कोशिश यही है सभी की और सभी इसमें कोशिश में लगे हुए हैं। शंकर हेगड़े साहब, वैक्सीन जो है वो बनेगी, यही हमारी भी उम्मीद है। और जैसा निशा जी कह रही हैं कि 2020-21 तक बहुत अच्छी सफलता हमें इसमें मिल सकती है। एक और सवाल है सर, क्योंकि आप देखिए जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो अपनी नौकरी की चिंता कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, हमारी नौकरी बचेगी कि नहीं बचेगी। जिनकी शादी नहीं हुई है वो ये पूछ रहे हैं हमारी शादी कब होगी, और जिनकी शादी अटकी हुई है वो बोल रहे हैं हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। बहुत सारे सवाल हैं। आपको क्या लगता है कि आप पूरा विश्व की स्थिति देखें तो अभी खराब है, तो कैसे स्थितियां ठीक होंगी? जैसी हम जिंदगी पहले जीते थे क्या वैसी जी पाएंगे 2020 में? क्या कहता है ग्रहों का, ग्रहों की चाल क्या कहती है? थोड़ा मुश्किल है। 2021 मार्च के बाद में थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा। 21 मार्च के बाद तक तो हाँ। तो जहां तक ये दवा का सवाल है, जितने भी लोग अभी कोरोना से मुक्त होकर बाहर आ चुके हैं उन लोगों को नॉर्मल जो फीवर के लिए दवा देते थे वो ही दिया है, ठीक है। और वैक्सीन का जो सवाल है, अभी देखिए वैक्सीन का बिना भी कोरोना क्यूर हो रहा है ज्यादा परसेंटेज में, ठीक है। वैक्सीन आएगा कि नहीं आएगा सेकेंडरी बात है, लेकिन जैसा AIMS का प्रेसिडेंट कह चुके हैं कि लोग स्टिग्मा का वजह से ही ज्यादा मरेंगे कोरोना से ज्यादा, क्या आतंक और डर से। तो सिंपल इक्वेशन ये है कि चंद्रमा का दशा चालू है इंडिया के लिए, ठीक है। तो लोग थोड़ा पैनिक हो चुके थे, लोगों को डराने का काम छोड़ देने का और उनको साइंटिफिकली ये बोलने का कि जितना भी एल्डरली पर्सन है, वृद्ध लोग हैं, उन लोगों को कुछ क्रोनिक डिसीज रहेगा तो वो लोग घर में ही रहने का। और अगर कुछ लोगों को ऐसा लगा कि सांस लेने को तकलीफ हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो वो लोग भी पहले डॉक्टर्स को फोन करने का, बाहर नहीं जाने का।
ठीक ठीक है। मैं और एक प्रेडिक्शन दिया था कि ये साल में रूलर्स जो है वो लोग कुछ गलत डिसीजन लेंगे करके। ठीक है, देखिए इंडिया में फर्स्ट कोरोना का डिटेक्शन हुआ 30 जनवरी को। हाँ, 29-30 को आ गया था। हाँ जी। हाँ, और सो कॉल्ड लॉकडाउन, ये एक्चुअली लॉकडाउन नहीं था जो मोदी जी ने अनाउंस किए थे 22 मार्च को। वो लॉकडाउन ही हकीकत में साइंटिफिकली उसको बोलते हैं शटडाउन। शटडाउन और लॉकडाउन के बीच में बहुत डिफरेंसेस है साइंटिफिकली स्पीकिंग। ठीक है, अब जो कल परसों से थोड़ा रिलीफ मिल रहे उसके बाद में आएगा लॉकडाउन। अभी जो चालू था अब तक वो तो शटडाउन। डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, और अभी देखिए इतना गैप में हम लोगों को एयरपोर्ट्स को सब जगह में बंद करना पड़ा। अगर शायद थोड़ा पहले ही हम लोग जब फरवरी फर्स्ट वीक में एयरपोर्ट्स को बंद कर देते तो शायद लॉकडाउन का भी जरूरत नहीं था करके इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ रिसर्च, हेल्थ डिपार्टमेंट का जो रिसर्च करने का ये है डिपार्टमेंट है, वो लोग सही ढंग से कैसा इसको मैनेज करने का, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन का काम ही होता है। वही है शंकर जी, देखिए अब छोटी छोटी यही चीजें है ना, अब गलतियां हो गई है लेकिन इन गलतियों में क्या हम सुधार कर पाएंगे आने वाले वक्त में? जो हमारी स्थिति है, अगर देश की स्थिति देखें तो कई लोग कह रहे हैं कि आर्थिक स्थिति पूरे विश्व की गड़बड़ है और 100 साल पहले ऐसी स्थिति आई थी। तो क्या अब हम उम्मीद करें कि भारत की जो मिक्स इकोनॉमी है या भारत की जो स्थिति है वो आने वाले वक्त में सुधर जाएगी? सेकेंड हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर से थोड़ा बहुत अक्टूबर से इम्प्रूव होने के चांस। हाँ, सेकेंड नेक्स्ट ईयर 2021 मार्च का बाद में। अच्छा, सेकेंड हाफ में थोड़ा अच्छा काफी ज्यादा वक्त रह गया अभी। लेकिन ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो हो चुका है, डैमेज हो चुका है, ठीक है, वो ठीक होने के लिए और 2 साल चाहिए कम से कम। मतलब अभी पूरी तरह से अगर इकोनॉमिक आधार पर या आर्थिक आधार पर सोचे तो 2 साल बाद भारत की स्थिति बेहतर लग रही है। थोड़ा बहुत ठीक है, ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं चाहिए। और ये जो समय चालू है मीन दशा, मीन अंतरा, उसके बाद में कुंभ दशा मीन का अंतरा वो मार्च में जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ तो ज्ञातिकारक मंगल का दृष्टि जो है वो कम हो जाएगा, नहीं रहेगा। मैं आपके पास फिर लौटता हूँ। हमारे साथ मृत्युंजय ओझा मौजूद हैं और उनसे मेरा सवाल सभी लोगों के लिए है, क्योंकि मृत्युंजय जी, कई लोग हैं जो राशियां अपनी रोज पढ़ते हैं लेकिन अब उन्हें ऐसा लगता है कि राशि में पढ़े क्या, घर पे ही रहना है, घर पे ही हैं हम। तो अब जो लोग राशियां अपनी जानना चाहते हैं, सारी राशियों का अगर हम भविष्य देखें तो क्या कहता है, किस तरह की स्थिति बताता है ये? देखिए, ये राशियों वाला जो सवाल है ये काफी कॉमन है कि दुनिया में लगभग 7 अरब लोग हैं, 12 राशियां हैं, सबको एक तरह की प्रेडिक्शन देना। तो राशियों की जो प्रेडिक्शन होती है वो एक जनरल होती है। समझ रहे हैं आप? जैसे बारिश होने वाली है तो बारिश तो सबके लिए होगी और उस बारिश से कई लोग प्रभावित होंगे। अब जिनकी अपनी इंडिविजुअल होरोस्कोप में जिनकी किस्मत में बचना लिखा है वो उस समय हो सकता है जब बारिश आए तो अपने घर में हो, और जब ज्यादा बारिश हो रही है कोई बाहर फंसेगा तो उसको नुकसान होगी। तो ये जो राशिफल होता है ये ज्यादातर जनरल चीजें होती हैं। हाँ, इनका प्रभाव होता है वो जनरल का गोचर होता है। जैसे अभी हम महामारी की बात कर रहे थे, ये जो महामारी जैसा मैंने बताया शनि की वजह से है, शनि तो महामारी ले आया, ठीक है। अब वही इंडिविजुअल होरोस्कोप की बात जैसे शंकर जी ने की कि जिनकी किस्मत में ऐसी इंसिडेंट होना होगा उनमें हो जाता है। समझ रहे हैं आप? जैसे जिसका इम्यून सिस्टम वीक होगा उनको सर्दी जुकाम जल्दी हो जाता है। यानी एक कहावत है हिंदी में, पके हुए फल जल्दी गिरते हैं। यानी कि अब महामारी चल रही है तो उसको हम एक इंडिविजुअल राशि वाइज नहीं कह सकते कि हम इस राशि वाले के लिए ये खतरनाक है या इनके लिए खतरनाक है। इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि ये एक जनरल ऐसी बीमारी है जिससे पूरा विश्व परेशान है। अभी आप इकोनॉमी की बात कर रहे थे, इकोनॉमी अभी आप देखिए कि सारे पूरे विश्व की खराब है। अब इससे हम निकलने की बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि नवंबर 2020 के बाद थोड़ा डैमेज कंट्रोल होगा, यानी 2020 में जो नुकसान हुआ है हमारा उससे हम धीरे धीरे निकलना नवंबर 2020 के बाद शुरू होगा। नवंबर 2021 के बाद जब गुरु का गोचर मकर राशि में होगा, यानी कि
अभी आप ये लगाओ 2020 से 2021 स्लाइटली बेटर, जैसे शेयर मार्केट हो गया या और जो मार्केट हो गए थोड़ा बेहतर होगा, जिग-जैग उसमें भी होगा, लेकिन जो 2022 होगा वो स्पेशली हमारे देश के लिए काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो अभी जैसे हम सोच रहे हैं कि हमारा 2, 3, 4 साल देश पीछे चल गया, मैं नहीं मानता इसको। हमें हार्डली 1 से 1.5 साल का पेशेंस रखना चाहिए, उसके बाद हमें रिजल्ट्स दिखने लगेगा। जहां तक इस बीमारी को कंट्रोल होने का है, मैंने आपको बताया 20 मई के बाद कोई ना कोई रास्ता निकलना ही निकलना है। अब उम्मीद कर रहे थे कि अभी राहु का जो ये इल्यूजन जो क्रिएट कर रहा है राहु आर्द्रा नक्षत्र में, ये 20 मई के बाद क्लियर हो जाएगा। जो भ्रम वाली स्थिति है वो क्लियर होगी, हम सही मेडिसिन भी फाइंड करेंगे। और जो लेकिन जो वैक्सीन वाली बात है वो मुझे लगता है अभी राहु 20 सितंबर तक मिथुन राशि में ही है, ये जब वहां से निकल के वृषभ में जाएगा हम वैक्सीन की उम्मीद तब कर सकते हैं, यानी 2021 या फिर 20 के आखिर तक। बिल्कुल 20 के आखिर तक। और हाँ, हमारा अब मैं ये नहीं बता सकता कौन सा देश पहले बनाएगा, लेकिन हमारा इंडिया सितंबर के बाद जरूर बनाएगा, इतना मान के चलिए आप। ठीक, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी भविष्यवाणी ठीक हुई तो ये बहुत ही अच्छी बात है। एक और सवाल है मैं करना चाहूँगा, छोटे छोटे जवाब आपसे उम्मीद करता हूँ आप सभी दें, क्योंकि अब हम वक्त भी हमारे पास थोड़ा सा कम बचा हुआ है। छोटे छोटे सवाल हैं जो भविष्यवाणी को लेकर उठे हुए हैं, उन पर अब मैं सवाल करना चाहूँगा। क्योंकि आप देखिए, जो तुलसीदास की भविष्यवाणी की बात की गई है उसमें पंडित जी ये कहा गया है कि थोड़ा सा गलत इंटरप्रिटेट कर रहे हैं लोग। वो जो चौपाई लिखी हुई है, जो दोहा है, उसमें ऐसा मतलब नहीं है। मैं ठीक कह रहा हूं क्या पंडित जी? क्या है उसकी सच्चाई, बताइए हमें। आप किन से पूछ रहे हैं? पंडित जी आपसे ही पूछ रहा हूं मैं, संपूर्णानंद जी। संपूर्णानंद जी से? जी जी बिल्कुल आपसे पूछ रहा हूं मैं। देखिए, व्यथा न जाए देव ऋषि वाणी, कभी भी देवता और ऋषियों की वाणी व्यर्थ नहीं जाती है। इसलिए हमें विश्वास तो करना पड़ेगा। उन्होंने जो लिखा है समाधि शब्द, यही ना आप कह रहे हैं कि कोई चमगादड़ से रोग होगा, उसकी कोई दवा जल्दी नहीं मिलेगी, उसके लिए योग, तपस्या और समाधि लगाना ही जो है एकमात्र उपाय होगा। समाधि का मतलब होता है अपने घरों में रहना या एकांतवास में रहना या लॉकडाउन में रहना, छुआछूत से बचना। तो ये लिखा हुआ है और यही इंटरप्रिटेशन उसका है, और कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है। वैसे ये है कि जिस भगवान को जिस रूप में जो देखना चाहता है उसी रूप में वो प्रकट होते हैं। कोई हाथी के रूप में देखना चाहे तो हाथी के रूप में, और पत्थर के रूप में देखना चाहे तो पत्थर के रूप में। बिल्कुल, ये एक कोशिश हो सकती है। भविष्यवाणी उनकी सही है जी, भविष्यवाणी सही मानते हैं आप। मैं और भी भविष्यवाणियों का जिक्र करते हुए निशा जी आपके पास आ रहा हूं। क्या ये भविष्यवाणियां, जैसा कहा गया है कि कई छोटे उम्र के ज्योतिष आचार्य भी हैं, उन्होंने भी भविष्यवाणी की, उन पर ध्यान नहीं दिया गया। तो हम देखिए, सभी के मन में सवाल आते हैं निशा जी, कोई इसे ठीक मानता है, कोई गलत मानता है, कोई इस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करता, किसी का बहुत ज्यादा विश्वास होता है। हाँ जी। तो कैसे आप क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ, देखिए, भविष्यवाणियाँ गलत तो नहीं होती हैं, और ये एक पावर है। अगर किसी ने, छोटी उम्र के व्यक्ति ने भी की है, तो उसके अंदर एक पावर है। मैं इसको ऐसे ही कहूँगी कि आपके अंदर एक क्वालिटी होती है, वो शुरू से होती है, बचपन से ही होती है, और जो कभी कभी जागृत होती है। तो ऐसा नहीं है कि भविष्यवाणियाँ गलत होती हैं। इस वक्त मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि हम एक महामारी से गुजर रहे हैं, तो आपसी सद्भावना की हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और एक परोपकार की भी ज़रूरत है। थोड़ा सा मैं ये लोगों को इस तरफ ध्यान लाना चाहूँगी कि अपने आपस में सद्भावना हमें बनाएं और भी बढ़ाएं। और आप देखेंगे कि कितना फ़र्क भी आया है। मतलब आप देखें कि लोगों का एक दूसरे से जुड़ाव हुआ है। जब वो एक परेशानी में आए तो एक दूसरे की मदद के लिए भी आगे आए। कितने ऐसे हमारे पास उदाहरण है जो एक दूसरे की मदद के लिए आए हैं। तो थोड़ा परोपकार भी व्यक्ति को इस की तरफ भी रुझान व्यक्ति का मैं मानना चाहूँगी कि वह थोड़ा परोपकार की तरफ भी आए। और ये भविष्यवाणियां तो सही होती ही हैं। बिल्कुल, ये चलती रहती है। देखिए, लेते कैसे हैं, जैसे जैसे वक्त गुजरता है, साल गुजरते हैं, नए नए लोग आते हैं और नई नई भविष्यवाणियां भी हमें सुनने को मिलती है।
हाँ। और ऐसे ही ये वक्त चलता रहता है। मैं आगे आगे जल्दी से एक सवाल करना चाहूंगा। दो ज्योतिष और हमारे साथ मौजूद हैं, ज्योतिष आचार्य शंकर जी और मृत्युंजय जी। पहले शंकर जी आपके पास आ रहा हूं मैं, क्योंकि जैसा निशा जी ने कहा कि लोगों के आपसी जुड़ाव की भी बहुत अच्छी सी तस्वीर हमें देखने को मिली है इस दौरान। क्या आप ये मानते हैं कि आने वाले वक्त में क्या भविष्यवाणी कहती है, आने वाले वक्त में जो जीवन जीने का तरीका है, सलीका है, वो भी थोड़ा सा बदल जाएगा? जरूर जरूर। और मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहता हूँ, जो अभिज्ञ है कर्नाटक का ये है, वो जो प्रेडिक्शन दिया कोरोना के बारे में करके वायरल हो रहा है, उनका एक वीडियो 6 मिलियन के ऊपर शेयर हुआ, लोग देख चुके हैं। वो अभिज्ञ ने कोरोना के बारे में बोला, वो बिल्कुल गलत है। वो किधर भी एपिडेमिक, संक्रामक रोग के बारे में नहीं बोले, ठीक ठीक, कुछ भी नहीं बोला। और वो जो डेट्स दिया था युद्ध हो जाएगा, वो सब गलत निकला। ऑयल का प्राइस ऊपर जाएगा बोला था, ऑयल का प्राइस अभी एकदम नीचे जा चुका है। ठीक है, वो अच्छा लड़का है, और भी थोड़ा सीखने का है उनको। और उनका पेरेंट्स को ये समझ में आना चाहिए कि एक बालक को घर में ऐसा रख के ये सब सिखाना नहीं होता है, क्योंकि कम से कम 10th स्टैंडर्ड का साइंस एक आदमी को मालूम पड़ेगा, स्पेसिफिकली रिप्रोडक्शन के बारे में मालूम पड़ेगा, तभी वो लोगों को गाइड कर सकता है। ठीक है, तो आई डोंट वांट टू हर्ट दैट चाइल्ड, रहने दीजिए। मैं एक्चुअली के एनर्जी ने उसके बारे में मुझे पूछे थे फोन करके, मैंने कुछ फीडबैक दिया। तो के एनर्जी जो दुनिया का बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर है, उन्होंने मेल भेजा मुझे कि आई डू एग्री विथ यू करके। अभी ये आ गया तो मैं बोल दिया, लेकिन ऐसा लोगों को ज्यादा चढ़ा के वक्त होता है, एक उम्र होती है और उसमें भविष्यवाणियां होती हैं। और देखिए, पढ़ाई तो बहुत जरूरी है। आप किसी भी चीज को पढ़ेंगे, ग्रहों को पढ़ेंगे, तो आपको उनकी चाल समझ में आएगी कि वो कहाँ जा रहे हैं, किस तरीके से जा रहे हैं और क्या करने वाले हैं, और जिंदगी में कितना फर्क पड़ेगा। आखिरी मृत्युंजय जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपके पास मैं लेके आ रहा हूं कि भारत में जो संख्या है वो लगभग 40,000 के करीब पहुंच गई है। क्या लगता है कि हम इस संख्या से ज्यादा तो नहीं जाएंगे, और जीवन जीने का जो तरीका है, सलीका है, वो ठीक हो जाएगा, लोग वापस खुश होंगे? आने वाले वक्त में दिवाली है, कई सारे त्योहार आ रहे हैं, वो हम ठीक तरीके से मना पाएंगे? देखिए, जैसा मैंने पहले भी बताया कि हमें जो रिलीफ मिलेगा वो 20 मई के बाद। ठीक है, अब देखिए, अगर नंबर्स बढ़ रहे हैं तो ट्रीटमेंट भी बढ़ रहा है। नंबर्स बढ़ने को हम नेगेटिव वे में नहीं ले सकते, क्योंकि हमें जो ये स्प्रेड होना था, मुझे लगता है ये 1-1.5 महीने पहले हो चुका है। इसके रिजल्ट्स हमें बाद में दिख रहे हैं। जैसे पहले होता था कि 14 डेज में इसके लक्षण आ जाते हैं, लेकिन जब इसका प्रॉपर डायग्नोसिस होगा, काफी बाद में जो पता चलेगा ये 1-1.5 महीने तक सरवाइव कर रहा था। तो अभी चीजें केस सामने आ रहे हैं, तो वो केस ठीक भी हो रहे हैं। यानी कि अगर नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ रिकवर्ड भी बढ़ रहा है। आप देखो, जो मेन है वो एक्टिव केसेस, तो वो जो एक्टिव केसेस वाला मैटर है वो तो अभी सितंबर तक जाएगा। अब एग्जैक्टली वो कितने नंबर तक जा सकता है, जैसे अभी 40,000 हम क्रॉस, बिल्कुल ये उम्मीद हम करें कि नंबर्स जो हैं वो अब कम रहें। और जैसे आप लोगों की भविष्यवाणियां हैं कि आने वाले महीनों में, चाहे वो अगस्त है, सितंबर है, नवंबर है या फिर मई, ऐसे जो हफ्ते हैं, महीने हैं, ऐसे ना गुजरे जैसे अभी हम जी रहे हैं। थोड़ी सी स्थितियां ठीक हो जाएं, आपकी भविष्यवाणियां जो आपने की हैं बहुत अच्छी हो, ठीक हो, यही हम उम्मीद करते हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमसे इस खास मसले पर अपने पक्ष रखने के लिए, और अपने ग्रहों की स्थिति जो आपने बताई है वो आने वाले वक्त में हम सभी के लिए खुशियां लेकर आए, ऐसी ही उम्मीद हम भी करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप अपना ख्याल रखिए।